जय हिंद। ध्यान से समझिएगा आप सभी विद्यार्थी। काफ़ी आप लोग को डिमांड था कि जो है चैप्टर बाई क्वेश्चन जो है हमको सॉल्व करा दीजिए एनसीईआरटी का, तो वही हम लेकर आए हैं। तो आप सभी ध्यान से अच्छे से देखिएगा किस प्रकार से इसको बनाना है, और कॉपी कलम लेकर आप सभी अवश्य बैठेंगे, ठीक है। और बिना कॉपी कलम लेकर बैठेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे और जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे उसको आपको पहले ध्यान से देखना है और पहले खुद से बनाना है। अगर खुद से ना बने तब उसको आपको फिर देख लेना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बहुपद चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम इसको बेसिक देखेंगे, उसके बाद ही हम इस जो है प्रश्नावली 2.1 का सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको जो है कि बेसिक पहले समझा देते हैं, कैसे बेसिक समझा जाए। देखिए ध्यान से, एकदम बेसिक से चलेंगे तो आप लोग ध्यान से देखना है आप लोगों को। देखिए इसमें ना आपको समझना यह है, बहुपद चैप्टर है आपका, है ना। तो देखिए इस वाला जो लाइन है, ये लाइन, इसको हम लोग को बोलते हैं एक्स वाला लाइन भी बोलते हैं, या इसको एक्स अक्ष वाला भी लाइन बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में आपको क्षैतिज लाइन, ठीक है, इस लाइन को। तो ये बात आप क्लियर कर लीजिए कि इस वाला लाइन को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा, या इंग्लिश में बोलते हैं तो हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। ये बात क्लियर, या एक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग इसको जनरली जो इसमें बोलेंगे वो एक्स ही बोलेंगे इस लाइन को, ठीक है। चलिए दूसरा बात समझेंगे। अब यहाँ से एक लाइन ये वाला, ये बात तो आप समझ गए। अब ये लाइन देखिए, ये लाइन को बोलेंगे हम लोग वाई वाला, है ना, वाई लाइन, या इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन इंग्लिश में, और हिंदी में इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये भी आप लोग क्लियर कर लीजिए। तो इस लाइन को हम हमेशा जो है इसमें बोलेंगे वाई लाइन, है ना, वाई वाला रेखा बोलेंगे, या इसको बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। चलिए तो हम आपसे पूछ लेते हैं कि इसको क्या बोलेंगे, मिटा लेते हैं। पहला बताइए ये वाला लाइन को क्या बोलिएगा, और दूसरा में ये वाला लाइन को क्या बोलिएगा। तो देखिए इस लाइन को आप बोलिएगा क्षैतिज रेखा, क्षैतिज लाइन, या इसको बोल दीजिए एक्स वाला लाइन, ठीक है, एक्स रेखा, ठीक है। इसको बोल दीजिए वाई रेखा, ठीक है, खड़ा वाला। इतना बात क्लियर, ठीक। आइए अब अगला पेज पर आते हैं। अगला पेज में आपको यह समझना है कि आपको कुछ डाटा दिया जाएगा इसमें, इस तरह से ध्यान से समझिएगा। ये है और ये है, ठीक है। अब आपको इसमें कहा गया क्या, एक ग्राफ यहाँ से आपको चलाया जाएगा। जैसे एक ग्राफ यहाँ से आपको ऐसे ले जाएगा, फॉर एग्जांपल कुछ इस प्रकार से ले गया ग्राफ। तो आपसे इसमें पूछा जाएगा कि एक्स वाला एक्स जो है, एक्स का शून्यक इसमें कितना है, ठीक है, एक्स का शून्यक इसमें कितना है आपसे पूछा जाएगा। तो बता सकते हैं क्या आप एक्स के शून्यक इसमें कितना है। तो देखिए एक्स का शून्यक कैसे निकालेंगे कि इसमें एक्स की संख्या कितना है, यानी एक्स का शून्यक कितना है। तो देखिए एक्स का शून्यक निकालने के लिए आपको देखिएगा ना, तो ये वाला देखिए, यही तो लाइन, ये वाला लाइन अभी हम बताया है, ये वाला एक्स लाइन है, क्या बताया है कि नहीं बताया है। तो ये वाला एक्स लाइन है और ये वाला क्या लाइन है, वाई लाइन है। क्या इतना बात आप समझे थे, बिल्कुल समझे थे आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है समझना यह है आपको कि इधर वाला जो है दाहिना तरफ जो लिखा रहता है उसको एक्स बोलते हैं, यहाँ पे वाला के बोलते हैं एक्स डैश, और नीचे में जो ऊपर में लिखा था वाई, नीचे वाला को लिखते हैं वाई डैश। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। अब जो है आगे की ओर चलते हैं, इतना बात पहले क्लियर कर लीजिए। अब जो आगे क्या है कि एक्स का मान हम कैसे निकालें। तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला जो लाइन है, यही तो एक्स वाला लाइन है, क्या यही लाइन है ना एक्स वाला, बिल्कुल।
आप समझ पा रहे होंगे, एक्स वाला लाइन यही है। तो क्या करना है, तो देखिएगा तो ये कितना रेखा पे काटा है, क्या एक्स वाला लाइन यही ना कटा है, ये वाला बिंदी, जो बिंदी को हम किए है वही एक बिंदु पर कटा है एक्स का मान, है ना, एक ही बिंदु पर ना कटा है, दूसरा कोई अब कहीं और जगह तो नहीं काटा है एक्स का, सिर्फ एक जगह है, तो इसीलिए इसका एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, हाँ, एक्स का मान हो जाएगा हमारा एक हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक। इस प्रकार से इसका आंसर देना था। अब आते हैं अगला सवाल पे, ये आप सीख गए, तो एक हम और आपसे पूछ लेते हैं, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा आप लोग, है ना। ये रहा लाइन और ये रहा लाइन और यहाँ से इस प्रकार ऐसे गया, ठीक है। तो बताइए इसमें x जो है, x का शून्य कितना है, यानी x का जो है शून्य इसमें क्या हुआ है, बताइए जल्दी से, फास्ट में जल्दी बताइएगा आप लोग। तो देखिएगा कि यहाँ पे x का शून्य जो है, यहाँ पर देखिए एगो ये वाला कट के गया है और एगो यहाँ पे, दो गो और एक यहाँ पे, तीन गो, है ना। तो यहाँ पे तीन गो हो गया इसका शून्य, बस ये बन गया, इतना ही काम करना है, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा इस तरह के फोटो दे करके कहीं, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे की ओर हम चलते हैं, अगला पेज पे। देखिए अगला पेज क्या समझना है या ध्यान से समझना है। अब इसमें क्या है कि बहुपद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखिए पहला हम लोग को जानना इसमें यह है रैखिक बहुपद के बारे में। इसके बारे में, रैखिक बहुपद के बारे में। रैखिक कौन बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे रैखिक बहुपद, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। रैखिक बहुपद। दूसरा जो हम लोग के ज़्यादा है द्विघात बहुपद। कौन बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात, अरे द्विघात लिखा रहा है एक मिनट, द्विघात लिखा रहा था, द्विघात न बोल रहे, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो यहाँ तक की कोई दिक्कत, ठीक है। तीसरा पॉइंट, उसके बाद त्रिघात बहुपद। देखिए कोई मिस्टेक होगा विद्यार्थी का तो आप ध्यान रखेंगे कि आप कमेंट में बता दीजिएगा कि ठीक है, कुछ अगर गलतियाँ लिखा जाए तो, ठीक है, क्योंकि गलतियाँ थोड़ा बहुत हो जाता है हमसे लिखने समय। चलिए तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसके बारे में जानेंगे बहुत ही अच्छे से। उसके बाद इसका व्यापक रूप के बारे में भी जानेंगे। व्यापक रूप क्या है समझ लेते हैं, ये भी चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट मेरा ये है, रेड से दिखाते हैं, एक मिनट, रेड कलर से दिखाते हैं। चौथा में है कि रैखिक बहुपद के घात के बारे में समझेंगे, है ना। रैखिक बहुपद का घात के बारे में समझेंगे। उसके बाद फिर पांचवा समझेंगे द्विघात के बारे में। उसके बाद छठा समझेंगे हम लोग त्रिघात के बारे में। एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, ध्यान से समझना है। तो देखिए रैखिक बहुपद में जो हम लोग जानेंगे, तो इसमें रैखिक बहुपद के जो घात होता है एक होता है, कितना होता है, एक। द्विघात बहुपद के घात कितना होता है, दो होता है। देखिए इसमें नामे में छिपा है द्विघात, तो दो होता है। त्रिघात तो तीन होता है ना। और रैखिक में, रैखिक का मतलब होता है एक, तो एक हो गया। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, दो। त्रिघात वाला कितना होता है, तीन, ठीक है। और रैखिक का कितना होता है, तो एक। ज़्यादा करके सवाल ये रैखिक वाला पूछा जाता है, क्योंकि रैखिक में विद्यार्थी फंस जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इधर जो हम बताया रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसका व्यापक रूप जो है, ये सब फार्मूला के बात करेंगे, अभी नहीं। अब आते हैं हम लोग अगला। अब हम लोग कुछ जो है जानकारी पता कर लेते हैं। देखिए एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन इन्हीं में से बताए कि कौन सा जो है द्विघात बहुपद है ना, चाहे कौन बहुपद नहीं है, ऐसे पूछता है सवाल आपसे एग्जाम में। तो जान लेते हैं कि इसमें पता करते हैं हम लोग, अभी जान लेते हैं कि बहुपद नहीं होने के क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। बहुपद नहीं होने के क्या क्या कंडीशन है,
तो देखिए बहुपद नहीं होने का कंडीशन पहला यह है कि अगर बहुपद के आने के लिए रूट के अंदर में अगर x है तो वो बहुपद की कंडीशन जो है यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये बहुपद नहीं होगा। रूट के अंदर में अगर x आ गया तो बहुपद नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा बात, अगर कोई, अच्छा आपको ये बात तो अभी क्लियर नहीं होगा, रुकिए इसको बाद में बताते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, इसको हटा देते हैं, पहले ये बात आपको समझा देते हैं। रुक जाइए, कोई बात नहीं, हम पहले ये समझा देते हैं चर मान के बारे में और अचर मान के बारे में, ठीक है, तब उसके बाद आगे आएंगे। देखिए चर मान के बारे में पहले समझिए। चर मान किसको बोलिएगा? तो चर मान उसको बोलते हैं जो ABCD का लेटर रहता है, A B C, उसके बाद डॉट डॉट XYZ। तो ये हमारा चर मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चर मान। दूसरा जो है अचर मान, ठीक है, अचर मान। तो अचर मान क्या कहलाएगा? देखिए 1 2 3 4, इसी तरह डॉट 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 अनंत तक की, ठीक है। तो ये हमारा चर मान कहलाया। इतना बात क्लियर है? अच्छा, आपसे अगर कोई पूछा जाए कि यानी पूछे कि बताइए बहुपद में जो है हम लोग कौन संख्या के घात पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे आपको ऑप्शन दे दे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, और आपको फिर से ऑप्शन दे दे कि पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या, इस तरह से परिमेय संख्या, तो कौन सा आंसर होगा इसमें से? पूर्ण संख्या, बताइए। तो आपसे जब भी कोई पूछे कि बहुपद में जो हम लोग किसका घात पढ़ते हैं, तो हम लोग जो बहुपद में पढ़ते हैं ना, वो पूर्ण संख्या का घात पढ़ते हैं। किसका? पूर्ण संख्या के घात पढ़ते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। तो इतना बात हम लोग को पता चल गया कि चर मान कौन होता है और अचर मान कौन होता है ना। चलिए अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगला पेज हम लेते हैं। अब इसमें हम लोग के कंडीशन जो हम अभी बात कर रहे थे उस कंडीशन पे अब चलते हैं, ताकि आपको अब समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन को लिख लेते हैं। तो देखिए कंडीशन यहाँ पर दे रहे हैं। पहला कंडीशन क्या होगा कि अगर रूट के अंदर में कोई भी ABCD का लेटर आए, सिर्फ x में हो, x के फॉर्म में हो, 2 ना हो, है ना, तो फिर बहुपद नहीं होगा। दूसरा बात, अगर रूट में x के पावर 3 दे दिया यहाँ पर और यहाँ पे कोई भी क्यों के जिक्र ना किया जाए, है ना, उस कंडीशन में आपको जो है ये बहुपद के जो है बहुपद नहीं होगा। तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आपको बात को ध्यान में रखना है। ये क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं होगा, और ये भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि पावर 3 में है। तीसरा पॉइंट, रूट के अंदर में, ठीक है, अगर आपको चर मान के ऊपर अचर मान लिख दे, चर मान के ऊपर अचर मान लिख दे, फिर भी बहुपद नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चौथा पॉइंट क्या है कि अगर आपके चर मान में घात अगर ऋणात्मक आ जाए ऐसे, तो फिर बहुपद नहीं होगा, ठीक है, बहुपद नहीं होगा। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं जो कि आपको एग्जाम में जल्दी से आपको इसका आंसर क्लिक कर सकते हैं, है ना। अब अगला पॉइंट और समझा देते हैं, इधर करवा, है ना। पांचवा पॉइंट क्या है? अगर का आपको इस तरह से मिल जाए x + 1/x, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या ये बहुपद है, तो इसका भी जवाब होगा बहुपद नहीं होगा। बहुपद इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके पावर 1 है, जब इसको नीचे लाएंगे तो पावर इस तरह से दे देगा, माइनस में 1 दे देगा, इसलिए नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, हम आपको बताएंगे अगला क्वेश्चन में किस तरह से। छठा पॉइंट क्या है? अगर आपको दे दे इस तरह से सवाल x + 1/x², क्या ये बहुपद होगा? तो ये भी कंडीशन बहुपद नहीं होगा। तो आप इतना कंडीशन को ध्यान में रख लीजिए कि अगर ये सब आ जाए आपको तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अगला सवाल पढ़े।
अब हम आपसे पूछते हैं कि कौन बहुपद होगा और कौन नहीं होगा, है ना, इस आधार पे। क्या इतना तो आप बता पाएंगे अब कि बहुपद है या नहीं है? एकदम बेसिक से चल रहा है, अभी चैप्टर स्टार्टिंग नहीं किए हैं, ठीक है, एकदम बेसिक से चल रहा है। तो चलिए पहला बात यहाँ पे आपको टेस्ट ले लेते हैं थोड़ा सा, कि आप बहुपद पहचान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, यानी आपको बहुपद जो है पहचान करने आया कि नहीं आया, कौन बहुपद होगा कौन नहीं होगा, आपको आया कि नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिए हैं अरे एक्स स्क्वायर प्लस लाइन कट गया है, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस यहाँ पे 8, ठीक है। तो आपको बताना है इसके बारे में बहुपद होगा या नहीं। दूसरा यहाँ पे लिख दिए हैं x प्लस रूट में यहाँ पे 2x है, ठीक है, और यहाँ पे रूट में x, तो बहुपद है या नहीं आपको बताना है। उसके बाद अगला हम पेज ले लेते हैं, चाहे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए, एक मिनट रखिएगा, तीसरा यहाँ पे लिख देते हैं, तीसरा ध्यान दीजिएगा, तीसरा यहाँ, तीसरा में आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे है, आपको ध्यान से समझना है, 2x स्क्वायर प्लस में रूट में x, तो बताना है क्या ये बहुपद है या नहीं, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके। तो देखिए ये वाला देखा जाए तो बहुपद होगा, क्योंकि इसमें देख रहे पूरा के पूरा सीधा लिखा गया है, तो बहुपद है। अच्छा ये देखिए तो क्या बहुपद है, रूट के अंदर भी दे दिया, देखिए रूट के अंदर भी x दे दिया है, तो ये वाला बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, ये गलत बात है ना, गलत हो जाएगा। क्या ये वाला बहुपद है, नहीं होगा, रूट के अंदर में दे दिया, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। चलिए अगला सवाल पर आते हैं, अभी इसी में एक और पूछते हैं, ध्यान से समझिएगा। कितना था हमारा, 3 था, 4 समझिए, ठीक है, 4। अब यहाँ पे है 1/x प्लस 2, इसके बारे में बताइए क्या बहुपद होगा कि नहीं। उसके बाद है आपको x प्लस 1/x, ये बहुपद है या नहीं। उसके बाद छठा है, आपको यहाँ पर लिख देते हैं कि 2x के पावर 2, बहुपद है या नहीं। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए इसका बहुपद पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, बस वही कंडीशन आपको ध्यान है। देखिए तो चर मान के ऊपर 1 दे दिया है, 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, कुछ भी दे दे, अगर चर मान के ऊपर, तो बहुपद नहीं होगा, तो ये वाला कंडीशन गलत हो जाएगा, बहुपद नहीं है ना। ये भी बहुपद नहीं है तो नो कर दीजिए, और ये भी बहुपद नहीं है तो नो कर दीजिए, यानी नहीं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे पावर माइनस में 2 में दे दिया, हम बोले कि पावर अगर माइनस में है तो बहुपद नहीं होगा, और यहाँ पर देखिए 1/x, तो यहाँ पर भी बहुपद नहीं है। और पूछ लेते हैं, 7, 8, 9, 10 तक पूछेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आपको लिखते से ध्यान से समझना है, 2 लिखे हैं, उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस 2 लिखे हैं, उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 2 और x प्लस में 3, 10वां है, यहाँ पर 10वां को ध्यान दीजिए, यहाँ पर सीधा x है, ठीक है। तो बताना है क्या ये बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए इसमें देखा जाए तो पहला जो है बहुपद है, यस कर दीजिए। अब 2 क्यों हुआ बहुपद, यानी 2 जो है क्वेश्चन ये वाला 2 है ना, जो 2 दिया है क्वेश्चन नंबर 7 का, ये 2 क्यों हुआ बहुपद, इसको जानने के लिए हम आपको बताएंगे। अभी जस्ट पहले आपको इसका आंसर बता देते हैं। x प्लस 2 ये भी बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंडीशन में यानी अंदर में नहीं है, तो ये भी बहुपद होगा, यस कर दीजिए। और ये भी देखिए ये भी बहुपद होगा, इसको भी यस कर दीजिए, क्योंकि कहीं पे कोई x नहीं है, x देखिए रूट के बाहर है, और x ये भी बहुपद है।
तो इसमें सभी जो है बहुपद था। अब समझते हैं कि ई वाला बहुपद कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए दो है तो दो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 2 को हम 2 गुना 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर हम कहें कि 2 गुना x को हम x के पावर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो अब देखिए बहुपद के रूप में बदल गया, तो इसीलिए ये बहुपद है 2। समझ गए? चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अब अगला सवाल क्या है, अब यहाँ से हम लोग समझेंगे कि ABC का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, और इसका गुणांक कैसे क्या है ना, उसको समझते हैं। देखिए गुणांक भी समझ लेते हैं और ABC के मान भी निकालना समझ लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है 6x² प्लस में 8x प्लस में 7। अब आपसे कहा गया कि बताइए x के गुणांक क्या होगा। आपसे कहा गया x² के गुणांक क्या होगा। क्या आप लिख पाएंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख पाएंगे। अगर x² के गुणांक कहा है, x के गुणांक कहा है तो एकदम लिख पाइएगा। देखिए x के गुणांक कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, तो यहाँ पे 8 लिख लीजिए। ठीक है, और x² के गुणांक कितना दिया गया, देखिए x² के बगल में जो बैठा हुआ है वो 6 है, यानी x² गुणांक कितना हो जाएगा, 6। तो ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे। चलिए अगला सवाल, ये बात तो क्लियर हो गया। चलिए गुणांक निकालना समझ में आ गया होगा। अब समझ लेते हैं यहाँ पे कि ABC के मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ABC के मान निकालना सीखते हैं आप। ठीक है, A B C और D का भी लिखेंगे, लेकिन अभी ABC के मान निकालना सीखते हैं। ABC का मान कैसे निकाले, कैसे निकाले, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, बेसिक से समझा रहे हैं, इसलिए लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे हम आपको कुछ बहुपद यहाँ पे लिखते हैं जो कि आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं x² प्लस यहाँ पे 2 है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, इसको हटा देते हैं। देखिए पहला था 2x² प्लस में 8x प्लस में 10। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना यह है कि आपको यह ध्यान देना है कि ABC के मान निकालना है। तो बताइए यहाँ पर A के मान कितना है और B के मान कितना है। थोड़ा सा हम इसको जूमिंग कम करेंगे, चाहे छोड़िए, हम अगला पेज ले लेते, अगला पेज नहीं है बताते हैं। चलिए A के मान कितना है, तो देखिए x² के बगल में, x² के बगल में जो बैठा है वो हमारा A के मान है। क्या इतना बात क्लियर हो गया? बिल्कुल, कॉमा लगा लीजिए। B के मान निकालना है, जो x के बगल में है वो हमारा B के मान है 8। लेकिन याद रहे पूरा होता है यहाँ तक ले, यहाँ तक ले। ठीक है, और इसमें यहाँ तक ले होता है। क्लियर? तो यहाँ पे प्लस में 8 था, इसलिए हम सीधा 8 लिखे। अगर माइनस में 8 रहता तो माइनस में 8 लिखते। और अगर आपसे कहा जाए अब कि C के मान बता दीजिए, तो C के मान में देखिए यहाँ तक ले होता है। ठीक है, तो प्लस में भी दिया गया है तो पूरा के पूरा 10 ऐसे लिख देंगे। तो इस प्रकार हम ABC के मान भी निकालते हैं। आइए हम अगला पेज लेते हैं। अगला पेज में आप समझाने के हम प्रयास करेंगे, आपको ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन लिए, है ना। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं माइनस के 2x² माइनस के 7x प्लस के 6। अब आपको बताना है कि यहाँ पर A के मान क्या है। A के मान बता दीजिए जल्दी से। तो देखिए A के मान कहा जाए तो देखिए अभी जस्ट बताया कि x² के बगल में जो होगा वो हमारा A के मान होगा। ठीक है, तो A के मान कितना है, -2। और B के मान कितना है, जल्दी बता दीजिए। B के मान कहिएगा कि x के बगल में जो लिखा गया है
वही हमारा बी के मान है। तो बी के मान कितना दिया गया, -7 पूरा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे -7 इसलिए लिखना पड़ा, प्लस में नहीं था तो माइनस में था तो माइनस ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और सी के मान कितना है, 6 हो गया। तो इस प्रकार से ए बी सी के मान निकाल लेते हैं हम लोग। उम्मीद है कि आपको ए बी सी का मान निकालना आ गया होगा, इसमें अब कोई समस्या नहीं रहा होगा। अगर रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा। लेकिन चलिए एक और पूछ लेते हैं, एक और पूछ ही लेते हैं आपसे। चलिए यहाँ पे पूछ ही लेते हैं तीसरा। अब बताइएगा इसमें ए बी सी का मान क्या होगा, हो सके कहीं आप फंस जाए, है ना। तो चलिए हम फंसाने का प्रयास करेंगे। आप लोग ईमानदारी से कॉपी कलम अगर लेकर बैठे होइएगा तो इसका जवाब जरूर ही दीजिएगा। देखिए यहाँ पर है x² प्लस में 8x, ठीक है। और यहाँ पे है आपका चौथा क्वेश्चन दे रहा है x 2x, है ना। एक मिनट रुकिएगा, इसको रुक जाइए, बैक कर लेते हैं। यहाँ पे है 7x² प्लस में 8। एक और पेज ले लेते हैं, 5वां। यहाँ पे आप समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा 7x² माइनस में 6 प्लस में 9x। अब इस सभी का आंसर जल्दी से निकाल के बताइए कि ए बी सी के मान क्या होगा इसमें। तो देखिए ए के मान की बात करें तो कितना होगा, तो इसके बगल में कुछ भी नहीं, एक माना जाता है ना। अगर x के बगल में कुछ भी नहीं तो एक माना जाता है, क्योंकि एक इसके बगल में नुकाया रहता है, ठीक है, एक नुकाया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिख लेते हैं, ए के मान 1 हो जाएगा। अब अगर पूछा जाए कि बी के मान कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि x के बगल में जो होगा वही बी के मान होगा, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर सी के मान पूछा जाए आपसे तो क्या होगा, जल्दी बताइए। तो सी के बगल, यहाँ पे तो सी है ही नहीं, यानी अचर मान है ही नहीं, तो सी के मान अगर नहीं दिया है तो उस कंडीशन में हमको 0 लेना है, याद रखना है इस बात को। सी के मान नहीं दिया तो 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको निकालना है ए के मान। तो ए के मान कितना है देख लीजिए, 7 दिया है, 7 लिख दीजिए। बी के मान कितना है, सर बी के मान तो यहाँ दिया ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 0 लिख दीजिए। सी के मान कितना दिया है, तो आपको 8 दिया है, यहाँ पे देख लीजिए, सी के 8 दिया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। तो ए बी सी के मान हम लोग निकालना सीख गए हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। देखिए अब आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कोई मैसेज आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए नो डिस्टर्ब मोड लगा दिए है, इसलिए हम आपको यहाँ पे ध्यान से अब आपको समझना है। यहाँ तक कि आपको कोई समस्या नहीं होगा, हमको जहाँ तक कि लग रहा है। आगे की ओर चलते हैं। अब आगे की ओर आपको क्या समस्या आएगा, यहाँ पर ही अब आपको निकालना क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, अल्फ़ा इंटू बीटा के मान, है ना, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा के मान, और उसके बाद ये आपको जो है ये सब निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जो है देखिए अगला वीडियो में हम आप लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, 1/अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, और आपको फिर से अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा वाला फार्मूला समझा देंगे, और आपको फिर से समझा देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और फिर से आपको समझा देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आपको अगला वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम आपको जो है प्रश्नावली 2.1 का जो है आपको बता देते हैं, और ये बताने के बाद हम आपको गुणनखंड भी समझा सकते हैं, अभी भी वो समझा देंगे, है ना। लेकिन पहले इसको बना देते हैं अब, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा 2 आ गया ना, अरे 2 आ गया, पहला कहाँ गया, 1 मिनट रुकिएगा, पहला निकालते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। देखिए अब इस पहला क्वेश्चन को बनाइए, आप आसानी से बना दीजिएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए बोला गया किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया है, तो px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको
पी एक्स की संख्या ज्ञात करना है। पी एक्स की संख्या बताइए, पी एक्स की संख्या कितना है इसमें, जल्दी क्या आप बता पाएंगे? पी एक्स की संख्या आपको निकाल के बताना है, एकदम सिंपल है इसमें, ठीक है, एकदम सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पी एक्स यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे, चाहे आप सीधा x बराबर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमको क्वेश्चन में पी एक्स के बोला है, तो देखिए यहाँ पे x वाला कितना है बताइए, x वाला यहाँ पर कोई ग्राफ कटा हुआ है, नहीं कटा हुआ है, देखिए कोई ग्राफ ऐसे गेल है, तय गेल है, यहाँ पे कोई भी ग्राफ नहीं गया है। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, यहाँ पे जो पी एक्स के माना जाएगा 0 आ जाएगा, लड्डू बन गया, ये यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला पेज पर हम आ जाते हैं अब, अगला पेज यानी 2 क्वेश्चन पर आते हैं। अब 2 क्वेश्चन कहाँ गया, एक मिनट रुकिएगा, फोन आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा ध्यान से देखना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है, आपको कहा गया है कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए पी एक्स के शून्यक बताइए, पी एक्स के शून्यक निकालना है, तो देखिए पी एक्स के शून्यक फिर से निकाल लीजिए, यहाँ पर पी एक्स लिख दीजिए और बताइए इसके बराबर में कितना है, एक्स वाला कितना कटा हुआ है। तो आप देखिएगा तो यहाँ पर एक्स वाला ए वो कटा हुआ है, ये तो है एक कटा हुआ जो कि हम लाल किए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 बन गया, एकदम सिंपल है ना। दूसरा सवाल पे आइए, तीसरा हो गया। अब देखिए इसमें बोला गया है फिर पी एक्स का, तो पी एक्स का शून्यक निकालना है, तो लिख दीजिए यहाँ पर, एकदम सिंपल है, में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, तो हम जान। अब देखिए पी एक्स का निकालना था, देखिए एक्स में कितना कटा है, 1 गो, यहाँ पर 2 गो, यहाँ पे 3 गो, 3 गो एक्स कटा हुआ है ना, तो इसका आ जाएगा पी एक्स के शून्यक 3 गो, नीचे लिख सकते हैं कि इसलिए पी एक्स के शून्यक 3 है ना। आइए अगला, अब इसे फिर से बताइए पी एक्स का शून्यक, तो देखिए इसमें कितना कटा हुआ है, 1 2 भाई कटा हुआ है, तो इसका हो जाएगा 2 आंसर, 2 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे कितना कटा हुआ है, देखिए 1 गो 2 गो, एक्स वाला ही सिर्फ बताना है, वाई वाला आपको नहीं पूछा है, सिर्फ एक्स वाला क्वेश्चन में बोला है, एक्स वाला बताइए। 2 गो 3 गो 4 गो, तो बताइए पी एक्स का कितना आ जाएगा मान, पी एक्स का कितना मान हो जाएगा, 4 गो, 4 आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे, इसमें बताया गया है, आपको कहा गया है कि बताइए इसका आंसर क्या होगा, पी एक्स के शून्यक बताइए, तो पी एक्स के शून्यक बताइए क्या होगा इसमें, 1 गो है ना, और देखिए यहाँ पे ध्यान से, 1 गो हो गया, इसमें देखिए टच का यार सही से टच नहीं किया हुआ है ना, टच नहीं किया हुआ है, टच नहीं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि सही से टच नहीं किया है, फिर भी इसका क्या हो जाएगा आंसर, पी एक्स के मान 3 गो, बी एक्स का मान 3 गो हो जाएगा, यानी थोड़ा भी टच किया है फिर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा। फिर से देखिए एक और समझा देते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए एक तो ये पूरा का पूरा टच किया हुआ है ना, और ये देखिए थोड़ा सा टच किया है, तो 1 गो ये हो गया, एक थोड़ा सा ये टच किया है, 2 गो हो गया, यानी 3 गो हो गया, तो पी एक्स का मान कितना हो जाएगा, 1 मिनट रुकिएगा, अरे हटो ना, पी एक्स का मान 3 हो जाएगा, पी एक्स का मान 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका बन गया। अब यहाँ से हमको जो है अध्याय 2 सॉरी प्रश्नावली 2 स्टार्ट होती है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा है ना। हम अगर इस वीडियो को आप रिस्पॉन्स देंगे, यानी इस वीडियो को देखेंगे, तो हम आपको ये भी प्रश्नावली 2.2 को बताएंगे और पूरा का पूरा सॉल्व करा देंगे आपको एनसीईआरटी के बहुत ही बेहतरीन ढंग से, और पूरा क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करा देंगे, हर विषय का आपको करा देंगे तैयारी। तो अगर आप सपोर्ट करते हैं तब, तो आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट बिल्कुल करिए, ठीक है। चलिए शेयर कीजिए सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी में, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, ठीक है, वाकई में पढ़ने वाले हैं, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी अच्छा रहे। चलिए तो इसी पे एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप सभी के नेक्स्ट सेशन में। तब तक लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।